पाई नेटवर्क की न्यू अपडेट आई है जिसमें ग्रेस पीरियड की जो डीलाइन है वो 28 फरवरी 2025 कर दी गई है। इस डीलाइन में क्या कहा गया है तो आज आए देखते हैं। पाई नेटवर्क की जो डीलाइन थी ग्रेस पीरियड की वो एक्सटेंड कर दी गई है, जो 28 फरवरी जो है वो रख दी गई है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि ग्रेस पीरियड जो है 28 फरवरी है, जो पहले 31 जनवरी थी वो आज कल रात ये एक न्यू अपडेट आई है जिसमें 28 फरवरी कर दिया गया है। इसका मकसद ये है कि एडिशनल टाइम देने का मकसद सिर्फ इनका ये है कि केवाईसी वेरिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा हो और मैनेट की मैग्निफिकेशन वो भी बहुत ज़्यादा हो सके, ताकि एक हमें जो वेरीफाइड जो है यूज़र्स मिलें और हम वोट्स वगैरह उनसे बच सकें। तो इनका यही मकसद है। और इनका ये भी कहना है कि ग्रेस पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओपन नेटवर्क टाइमिंग। इनका ये मानना है कि ग्रेस पीरियड की जो है, अगर ये डीलाइन 28 फरवरी रख दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ओपन नेटवर्क की टाइमिंग जो है ये इसके बाद होगी या इस पे डिपेंडेंट है। तो ये नहीं कहते, ये कहते हैं इंडिपेंडेंट है। मीन्स के अगर इससे पहले भी ओपन नेटवर्क हो सकता है, लॉन्च ओपन नेटवर्क टू लॉन्च बिफोर और आफ्टर द ग्रेस पीरियड एंड्स and grace period rules will remain the same regardless। और इनका कहना है कि ड्यू टू हाई सेंसिटिविटी एंड सेवर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेस पीरियड वी वांट टू बी एज अलोइंग एज पॉसिबल एज फॉर मोर पायोनियर्स टू हैव अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर देयर पाई बाय एक्सटेंडिंग ग्रेस पीरियड डेडलाइन। और इनका ये कहना है व्हाट डज द एक्सटेंशन मींस। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि केवाईसी एप्लीकेशन आप जो है वो सबमिट करें और जो भी चेकलिस्ट है मैनेट की वो कंप्लीट करें और अपने पाई जो है वो माइग्रेट करें। और क्या मकसद है इनका कि हमने क्यों ये ग्रेस पीरियड जो है एक्सटेंड किया। एक्सटेंड ग्रेस पीरियड का इनका ये कहना है कि इंक्लूसिविटी एंड फेयरनेस मींस के अगर पायोनियर्स जो है बहुत ज़्यादा अगर केवाईसी कंप्लीट करेंगे तो पाई की जो डीलाइन है वो मींस के अगर बहुत सारे अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो ये मिस न कर दें। और अगर हमने ये अगर डीलाइन अभी ख़त्म कर दी होती तो वो बहुत सारे पाए जो है वो मिस कर देते। फर्दर रेमेडी फॉर कॉर्नर केसेस माना एक्सटेंशन सर्व्स एन अदर ओवरऑल रेमेडी फॉर दोज इन स्पेसिफिक केस बाय गिविंग मोर time overall to complete KYC and minor migration without expending too much additional resource and time and refining the timer to solve one case at a time। Preparing for open network और ओपन नेटवर्क के लिए प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जो पायोनियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अगर कंप्लीट करेंगे तो इनका ओवरऑल नेटवर्क जो ओपन नेटवर्क है वो आगे जाएगा लॉन्चिंग में। और विथ मोर वेरीफाइड पार्टिसिपेंट ऑन mainnet वी इंश्योर हेल्थियर मोर सिक्योर इकोसिस्टम दैट्स मोस्ट प्रिपेयर्ड फॉर ओपन नेटवर्क। मतलब ये है कि अगर वेरीफाइड पार्टिसिपेंट्स mainnet में होंगे तो ये कि हेल्थियर है और मोर सिक्योर इकोसिस्टम जो है ये प्रिपेयर कर देंगे। और एड्रेसिंग पोटेंशियल क्वेश्चन डज दिस एक्सटेंशन अफेक्ट ओपन नेटवर्क लॉन्च मींस कि अगर ये क्वेश्चंस हैं कि ये एक्सटेंशन क्या अफेक्ट करेगी ओपन नेटवर्क लॉन्च को, नहीं। नॉट डिले और अफेक्ट ओपन नेटवर्क लॉन्च प्लान्स। तो ओपन नेटवर्क स्टिल ऑन ट्रैक फॉर Q1 2025। Q1 इन फर्स्ट 3 मंथ में, जैसे कि अब जनवरी गुजर गया, आज 31 जनवरी है, तो अभी फरवरी या मार्च में इनका ओपन mainnet जो है वो लॉन्च हो जाए। इसको कोई इफेक्ट नहीं करेगी कि ये एक्सटेंशन हमने कर दिए इसके बाद होगा या इससे पहले होगा, ये कोई इनका ये मानना है कि नॉट डिले और अफेक्ट द ओपन नेटवर्क लॉन्च प्लान्स। इंडिपेंडेंट है मींस कि अगर ग्रेस पीरियड इन्होंने बढ़ाया है तो ये इंडिपेंडेंट है, इससे ये मतलब नहीं है कि इनका ओपन नेटवर्क जो है बाद में लॉन्च होगा। व्हाट हैपेंस इफ आई मिस द न्यू ग्रेस पीरियड। अगर ये ग्रेस पीरियड आपने मिस कर दिया तो आप 28 फरवरी से अगर ये ग्रेस पीरियड से पहले माइग्रेशन नहीं कर दे तो आपको क्या कर दिया जाएगा कि ये जो है आपके जो भी पाए है जो बोनसेस है वो चले जाएंगे। और इसका भी हाउ एडिशनल टाइम हैज बीन एडेड टू द ग्रेस पीरियड 2 एडिशन मंथ जो पहले इनके 31 दिसंबर 2024 पहले डी लाइन थी, फिर उन्होंने 31 जनवरी की, अभी 28 फरवरी की है, तो मीन्स 2 एडिशनल मंथ्स जो हैं हमें एक इन्होंने बढ़ा के दिए हैं। What should you do now? String are bound to complete their KYC and mainnet migration steps as soon as possible। तो जैसे ही आप जल्दी से ये mainnet चेकलिस्ट जो है ये कंप्लीट करें, जो भी इनका क्राइटेरिया है इसमें KYC अपना NIC वगैरह सबमिट करें और जो है NIC वगैरह, फिर उसके बाद जो है जो भी स्टेप्स हैं वो सारे कंप्लीट करके
मेनेट माइग्रेट करें। और क्या है कि pioneers with a tentative KYC are waiting for full KYC result and migration may need to complete action। जो भी लोग जो टेंटेटिव केवाईसी रजिस्ट्रेशन उनको एक एक पॉपअप मैसेज आया होगा कि लाइवनेस चेक, लाइवनेस एडिशनल लाइवनेस ये भी जो एक होगी आपकी, तो ऑटोमेटिक जो है आपका 2-3 बार अगर लाइवनेस चेक होता है तो वो केवाईसी स्टेटस जो है वो फुल पास्ट हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अभी टेंटेटिव है तो उसके बाद ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ये भी इन्होंने प्रॉब्लम बता दिया है कि जैसे आपको एडिशनल से, जैसे आप हर रोज़ क्लिक करते हैं 24 घंटे में एक बार, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको 5 दिन 6 दिन रख के पॉपअप मैसेज जो आएगा, 2-3 बार होती है तकरीबन, अगर गुड लाइटिंग हो तो एक ही बार में वेरीफाइड हो जाती है। और क्या है, आल्सो रिमाइंड योर रेफरल टीम एंड सिक्योरिटी सेल, जो भी आपके रेफरल्स हैं सिक्योरिटी में उनको भी एक मैसेज करें ताकि वो भी एक केवाईसी जो है कंप्लीट कर सकें। वाई इज ग्रेस पीरियड इंपॉर्टेंट? ग्रेस पीरियड इंपॉर्टेंट का मकसद इनका क्या है कि essential for real human and decentralized ecosystem while ensuring the integrity and scalability of our network as transition to open network। इनका मतलब है कि हमें एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जिसमें रियल ह्यूमन बीइंग हो, डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन थ्रू केवाईसी एंड माइग्रेशन, ओनली पार्टनर्स हु कंप्लीट केवाईसी एंड मैनेज चेक कैन ट्रांसफर देयर माइंड ट्रांसफर पाई टू द ब्लॉकचेन। जो भी है जिन्होंने भी केवाईसी कंप्लीट की होगी उनके पाई जो है वो ट्रांसफर होंगे मेननेट पे, ठीक है। They ensure that Pi at Open Network remains secure, bot free, rooted in a real human participation। bot free ये ओपन नेटवर्क अपना चाहते हैं, सिक्योर चाहते हैं और rooted in real human participation। By prioritizing verified user, the grace period safeguard the network's long-term healthy utility stability। By prioritizing verified user, जो भी verified user अगर ग्रेस पीरियड उनका सेफगार्ड होता है तो लॉन्ग टर्म एक इनका प्रोजेक्ट जाएगा और यूटिलिटी स्टेबिलिटी में ये काम आए, ठीक है। और इनका क्या कहना है कि सपोर्टिंग नेटवर्क यूटिलिटी एंड ग्रोथ विदाउट केवाईसी एंड माइग्रेशन, pioneers cannot use Pi for payments and apps or other transaction with a utility based ecosystem। जैसे कि इनके एप्स आ रहे हैं उनमें यूटिलिटी है कि 1 पाई की ये चीज़ लें, तो अगर उनकी केवाईसी माइग्रेशन जिस पायोनियर की नहीं की होगी तो उनको के इनके जो है वो यूज़ नहीं कर सकते पेमेंट में, ठीक है। इसलिए इन्होंने ग्रेस पीरियड बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, ताकि हम एक रियल ह्यूमन इकोसिस्टम बनाएं और वेरीफाइड यूजर्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज एक ओपन नेटवर्क ब्लॉकचेन लॉन्च करें। फाइनल थॉट है क्या, additional type provide extension another step toward ensuring that more pioneers have the opportunity to fully participate in Pi network ecosystem, whether you have been Pi since beginning or joined recently। This extension is designed with you in mind, but don't wait, act now to secure your Pi and part of growing mainnet community। ये जल्द से जल्द जो है अपना ये पायोनियर की मेनली चेकलिस्ट कंप्लीट करें ताकि आप एक mainnet की ग्रोइंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। Together we are building something truly revolutionary। हम सब मिलके एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि पूरी दुनिया में एक नाम कर जाए। लेट्स टेक दिस फाइनल स्टेप्स एज अ यूनिफाइड नेटवर्क टू प्रिपेयर फॉर ओपन नेटवर्क। तो ये इनकी अपडेट थी, होप आपको अच्छी लगी होगी, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।